प्रहलाद जी आपने क्या सीखा गुरुकुल में? तो प्रहलाद जी तो भगवान का भजन करने लगे। ये सीखा, हाँ रे दुष्ट, मैं भगवान हूं, तो मेरी भक्ति कर। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप भगवान नहीं हो, आप भक्ति करो, अपने जीवन को सुधार लो, भगवान के नाम का आप स्मरण करो, उनकी वंदना करो, उनके चरणों की सेवा करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे। और प्रहलाद जी की एक भी बात नहीं मानी, प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंकवा दिया, भगवान ने आकर के बचा लिया। प्रहलाद जी को हाथी से कुचलवाया, श्री हरि ने आकर के वहां से भी बचा लिया। होलिका में जलाया, भगवान ने होलिका को तो जला दिया, लेकिन प्रहलाद जी को बचा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान की भक्ति करने से पहले मनुष्य को भगवान पर विश्वास करना चाहिए। जब वो विश्वास करेगा तब ही भगवान प्रसन्न होंगे, तब भगवान प्रसन्न होंगे। हम भक्ति करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। जिस दिन अटूट विश्वास प्रभु पर हो जाएगा कि भगवान है और हमारी पुकार वो सुनते हैं और सुनेंगे, उस दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान आ जाएंगे। लेकिन हम लोग विश्वास ही नहीं करते। भक्ति करने के पहले विश्वास जमाओ कि भगवान हैं, भगवान भी सुनते हैं, भगवान भी खाते हैं, भगवान भी पीते हैं, भगवान भी सोते हैं, भगवान भी उठते बैठते सब कुछ करते हैं। कहा महाराज, एक व्यक्ति था, उसने कहा मेरा भगवान में मन नहीं लगता, मैं किसकी पूजा करूं? बोले कन्हैया की। जब कन्हैया की मूर्ति ले आकर पूजा करने लगे तो 1 साल हो गई, 2 साल हो गए और मनोकामना तो पूरी नहीं हुई। कहा ये भगवान तो सुनते नहीं हैं, मनोकामना आज तक पूरी नहीं की, 3 साल हो गए पूजा करते करते। किसी ने कहा भैया दुर्गा जी की करो, ये नहीं सुनने वाले। दुर्गा जी की मूर्ति लेकर आए, दुर्गा जी की पूजा करने लगे और कन्हैया की मूर्ति को घर पर छत पर बिठा दिया। और जब दुर्गा जी की पूजा की तो बढ़िया धूप बत्ती सुलगाई, तो याद आया कि कन्हैया खुशबू ले लेंगे, तो एक काम करते हैं, नाक को बांध आते हैं। और व्यक्ति गया कपड़ा लेकर के नाक बांधने लगा तो भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। बोले बाहा, अगर पहले से ये मन में भाव आ जाता कि भगवान भी खुशबू लेते हैं, आज तुझे विश्वास हुआ कि भगवान भी खुशबू लेते हैं, भगवान भी देखते हैं, तो देख मैं प्रकट हो गया। और 3 साल तक तूने मेरी पूजा की, विश्वास नहीं किया, इसलिए मैंने तुझे दर्शन नहीं दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सबसे पहले भक्ति करने के पहले विश्वास जमाओ। जब विश्वास हो जाएगा तो भगवान तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। प्रहलाद जी का अटूट विश्वास है प्रभु पर। जब प्रहलाद जी भगवान का भजन करते हैं, हिरण्याकश्यप ने कहा ये बता तेरा नारायण कहाँ है? बोले महाराज पिताजी मेरा नारायण सर्वत्र है, हर जगह मेरा नारायण है, जल में थल में पशु पक्षन में, फूलों में कांटों में डालियों में, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्रभु नहीं है। खंबे से बांध दिया महाराज, देखता हूं मैं तेरा नारायण कैसे आता है इस खंबे से। प्रहलाद जी पर प्रहार किया, खंबे को बांधकर प्रहार, और जैसे ही प्रहार किया तो प्रहलाद जी ने तो भगवान का ध्यान किया, नारायण हरि पर विश्वास था कि वो आएंगे। और जब प्रहलाद जी ने पुकारा तो भगवान ने नरसिंह
रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और जैसे ही नरसिंह रूप में प्रभु प्रकट हुए तो आकर के हिरण्याकश्यप के सीना पर बैठ गए, घचोड़ते हुए दहली पर ले गए, युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते गोधूली बेला हो गई। भगवान कहते हैं देख, तू कहता है ना शाम मरूं ना सुबह, तो ना सुबह है ना शाम है, गोधूली बेला है। और देख तूने कहा था ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से, तो मैं ना तुझे शस्त्र से मारूंगा ना अस्त्र से, अपने नाखूनों से मारूंगा। और तूने कहा कि मैं ना नर से मरूं ना नारायण से, तो देख ना मैं नर हूं ना नारायण हूं, आधा शेर हूं आधा मनुष्य हूं। तूने कहा मैं 12 महीने में कभी ना मरूं, तो देख पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है। और तूने कहा ना अंदर मरूंगा ना बाहर, तो बीच दहली पर है, ना अंदर है ना बाहर है। और भगवान ने हिरण्याकश्यप का उद्धार कर दिया। बोली नरसिंह भगवान की। जिस प्रकार से हिरण्याकश्यप का उद्धार किया, भगवान प्रहलाद को जीभ से चाटने लगे। कहा प्रहलाद जी वरदान मांगिए। प्रहलाद ने कहा हे प्रभु आपके दर्शन हो गए, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। लक्ष्मी मैया आई, लक्ष्मी मैया भयभीत हो गई। ऐसा मुख देखकर आज प्रभु ने ये कौन सा रूप धारण कर लिया है। लक्ष्मी मैया अपने स्वामी को लेकर के बैकुंठ चली जाती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान का नरसिंह अवतार हुआ था। कैसे प्रहलाद जी ने विश्वास में भगवान को प्रकट किया था, भगवान की भक्ति की थी। प्रहलाद जी कोई ज्यादा उम्र के नहीं थे, छोटे से बालक थे। तो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती और विश्वास में ही भगवान है। इसलिए हर किसी को भगवान पर विश्वास करना चाहिए। कहा महाराज आगे बहुत सुंदर कथा आती है। बोले चित्रकूट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। एक दिन क्या सोचा उस हाथी ने, सभी परिवार को लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए गया। अब महाराज हाथी तो बड़ा बलवान है, और हाथी तो हाथी है। हाथी समझता है कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मैं जिसको चाहूं उसको मार दूं। अब हाथी में तो शक्ति बहुत होती है। हाथी गया, अपने नाती पोता बहू बेटी पत्नी सबको लेकर के स्नान कर रहा है। बढ़िया सूंड में भर भर के सबको स्नान करा रहा है। और समुद्र में जैसे ही प्रवेश किया तो एक ग्रह आया और हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी का पैर पकड़ लिया तो हाथी ने सोचा कोई छोटा मोटा जानवर होगा, अभी झटकार दूंगा चला जाएगा। और गिरह ने इतने जोर से पैर पकड़ा कि रक्त बहने लगा। रक्त बहते 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 हाथी का शरीर कमजोर पड़ने लगा। जब कमजोर पड़ने लगा तो नीचे की ओर धंसने लगा। धंसने लगा तो हाथी को लगा अब तो मैं मर जाऊंगा, मेरे में शक्ति नहीं बची। सभी को बुलाया, बचाओ बेटा बचाओ, बेटी बचाओ, बहू बचाओ, पोता पोती, सबको बुलाया महाराज। सबने खींचने की कोशिश की, कहा हाथी थोड़ा ना खींचता। जब नहीं खींचा सबने कहा महाराज इनको इनके हाल पर छोड़ो, ये तो मरते हैं तो मरने दो, अरे हम क्यों इनके साथ में मर जाएं, चलो घर चलते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन सब छोड़ के चले गए हाथी को मरते हुए। जब सब छोड़कर चले गए हाथी को तो हाथी को याद आई गोविंद की और भगवान को पुकारा, हे प्रभु
मेरी सहायता करो। मेरे अपनों ने तो मुझे छोड़ दिया है मरने के लिए, लेकिन तू मेरी सहायता कर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, हाथी ने सिर्फ गो निकाल पाया, गो बिंद तो कह ही नहीं पाया, और भगवान ने गरुड़ को तैयार कर लिया। जब गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़ चलो, तो गरुड़ को अभिमान हो गया। गरुड़ जी ने कहा, जरा सी बात पर प्रभु मुझे बुलाते हैं, अगर मैं ना जाऊं तो कहीं जा भी ना पाए। भगवान ने कहा, गरुड़, मेरी मैं उंगली आपके ऊपर रखता हूं और फिर उड़ो। और भगवान ने अपनी उंगली को गरुड़ के ऊपर रख दिया और कहा, उड़ान भरो। तो गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, मैं उड़ान तो भर ही नहीं पा रहा हूं। भगवान ने कहा, तू क्या समझता है, तू मुझे उड़ा के ले जाता है? मैं तुझे उड़ाता हूं। भगवान ने गरुड़ के अभिमान को दूर किया और भगवान ने आकर के हाथी की रक्षा की, और हाथी ने सरोवर में से सुंदर सा कमल का फूल भगवान को समर्पित कर दिया चरणों में। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान के नाम में वो शक्ति है कि अच्छे अच्छे पापी व्यक्ति भव से पार हो जाते हैं।